ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको 28 फरवरी के दिन जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए पेपर यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पूरा सॉल्यूशन के साथ हम आपको पूरा पेपर अच्छे से समझाने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरे पेपर को अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और कंप्लीट यहाँ पर हम पूरे पेपर को कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन्हें हमको यहाँ पर आंसर करना है। तो देखिए इस पैसेज में आपको क्या बताया, मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। शिक्षा के ऊपर इसमें बात की गई है कि एकेडमिक हैज ऑलवेज बीन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर जो क्या है दुनिया में मानव विकास के लिए शिक्षा को ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है। उसी के बारे में इस पैसेज में बात की गई है। तो चलिए डायरेक्ट इसके क्वेश्चनों को देखते हैं और आंसर सहित इनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए पहला है आपका व्हाट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका राइट रहेगा आपका एकेडमिक। सारे ही मैंने टिक पहले से लगा लिए हैं ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और जितना जल्दी हो सके आप उनको कंप्लीट कर सके। व्हाट इज अ कंसिडर्ड अ वर्क्स, तो इसका सी वाला राइट रहेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। व्हाट हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो लिमिटेड एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स। द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, इस तरीके से रहेंगे। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड होक्स, तो अनट्रू इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला आपका विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो को सर्कुलर एक्टिविटीज इसका राइट आंसर रहेगा। व्हाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो फॉर फिजिकल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला आपका द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, तो 100 ईयर्स के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ अनक्यू, तो अनक्यू का विलोम शब्द आपका कॉमन हो जाएगा, तो इसका बी वाला राइट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, तो द फाउंडेशन, सी वाला इसका राइट रहने वाला है। इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़कर इसमें जिसके ऊपर भी ये पैसेज दे रखा है उसका टाइटल बनाकर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छांटकर इस पे आपको नोट्स लिखने हैं। इस तरीके से इस पैसेज को आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका यू हैव लॉस्ट योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन अ लोकल डेली। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने ट्रेवलिंग करते वक्त आपने आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको जो है लिखना है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए इसका अथवा है यू आर अ हर्षा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस ऑफ फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। तो चलिए दोनों का आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका नोटिस होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला हो गया अगले पेज की वजह से। देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोठरी एमपी। नोटिस यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल स्पोर्ट मीट। डेट यहाँ पर लिखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट विल बी होल्ड ऑन 13th and 14th January. Those students who to participate in races, jumps, hockey, football, tennis, cricket, etc. should give their name to the undersigned within 3 days of this notice so that proper arrangement may be done. There will be attractive price of all events. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर नोटिस है वो बनाना है। तो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़कर बता दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान दें, वैसे तो हमने आपके 4 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको और बताने वाली हूँ। हमारी यही प्रयास है कि आपको 80 में से 80 नंबर आपके पूरे मिल सके। वैसे आपके अगर चारों सेट कंप्लीट करते थे उसमें आपको 60 से 70 अंक तो बिल्कुल पक्के हैं आपके, लेकिन जो बाकी के नंबर वो ना कटे उसकी पूरी कोशिश हमारी रहने वाली है। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो इनको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरे से पूरे नंबर आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 20 वर्ड्स ऑन द वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज एट स्कूल इज नेसेसरी और नॉट। दूसरा है आपका, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ पोल्यूशन प्रॉब्लम अ ग्रेट चैलेंज। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सभी को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के आंसर मैंने आपको ऑलरेडी चारों सेट में हो चुके हैं और कुछ जो बचे हुए हैं तो उसका आंसर है मैं आपको अगले वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 7वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 8वां प्रश्न, 9वां हो गया आपका, 10वां ब्लड डोनेशन कैंप, ये भी हमारा आगे सेट में हो चुका है। ये आपका 11वां हो गया, लेटर है इसमें। ये आपका 12वां क्वेश्चन। तो देखिए आप अच्छे से कंप्लीट करिए इन्हीं पूरा। देखिए इस तरीके से 13वां हो गया आपका, 14वां हो गया, ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन, 17वां हो गया। तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से इस वीडियो से आपका लॉन्ग पेपर नहीं जाने वाला है। लॉन्ग वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा पेपर आपका उसी में से बन के आने वाला है, क्योंकि पूरे इंग्लिश का निचोड़ एक तरीके से हमने आपको उसमें दिया हुआ है। आप तो हमारा हिंदी का पेपर मिला सकते हैं लॉन्ग वीडियो से कि कितना आया है और कितना नहीं आया है। आप खुद को पता लग जाएगा कि कितना हमारा आया हुआ है और कितना नहीं आया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से पूरी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका एक भी नंबर ना कटे, आपको सारे नंबर मिल सके, 80 में से 80 नंबर आपको इंग्लिश में प्राप्त हो सके। देखिए 30वां जो क्वेश्चन है वो है आपका, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ योर हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए एक लेटर लिखना है। 31वां प्रश्न है आपका, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज इन मंग फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। इसका आंसर भी आपका आगे सेट में हो चुका है ऑलरेडी। 32वां प्रश्न है आपका, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिट यू टू अटेंड योर स्कूल टूर टू पंचमढ़ी। तो इसका आंसर भी आपका हो चुका है। ये देखिए ये आपका 33वां क्वेश्चन है, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 34वां प्रश्न है, इसका आंसर आपका ऑलरेडी हो चुका है। राइट एन आर्टिकल ऑन मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल फॉर योर स्कूल मैगजीन यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो देखिए इनको, इसका आंसर भी आपका ऑलरेडी हो चुका है और कुछ नाम मात्र प्रश्नों का आंसर आपका बचा हुआ है, तो उनका आंसर आपको अगले वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो अभी के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं वीडियो में आपको जल्दी में आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको इनको कंप्लीट भी करना है, क्योंकि पेपर में आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। तो देखिए 35वां, 36वां और ये हो गया आपका 37वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 37 क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इन सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और पूरी लॉन्ग वीडियो को कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे पेपर आपका रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। पूरी इंग्लिश का निचोड़ एक ही वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ है, तो अच्छे से बिना किसी टाइम वेस्ट के कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक हमारी ऐप है एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से, उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सीट लिमिटेड है, बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। कुल 37 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिले थे, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन सभी को आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द पोस्टमैन ऑफ द योर स्ट्रीट इज रूड एंड इरेगुलर, राइट अ लेटर टू पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने
पोस्ट मास्टर के अगेंस्ट कंप्लेन यहाँ पर आपको करनी है। उसके लिए यहाँ लेटर लिखना है आपको। इसी में आपको दे रखा है, यू आर अ प्रवीण महाजन residing at Janki Nagar, Indore. Write a letter, Jaideep. Describe him about your preparation for the upcoming board एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों का क्वेश्चनों का आंसर मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिखना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता लिखना है, देन वर्ड नंबर, डेट जो भी हो लिख सकते हैं। डियर निकिता, हे, हेलो, इस तरीके से यहाँ पर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। आई एम फाइन एंड हियर and I hope you are also fine there. I got your letter yesterday. In this letter, who worried stress for the upcoming board examination. It does not suit because you are a brilliant student. I know you are very well in study. You have always achieved about 80% marks all previous exams. I am sure you will also get top grade marks in this exam. You should focus on reaching difficult and important topics so that all your tension and stress get removed from your mind। कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको लेटर लिख देना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलिए अगले क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पोस्टमैन की कंप्लेन के लिए लिखना है लेटर। देखिए टू द हेड पोस्ट ऑफिस, सब्जेक्ट यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन एंड केयरलेसनेस of the postman of our area. Our postman is Mr. Ramlal. He is very lazy man. His behavior is not good with all people. He does not come regular in our area. He delivers our letters and article always wrong hand. So many problem our colonies people. So I request you looks into my complaint and check the postman. I shall be grateful to you. योर फेथफुली नेहा। तो देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। इसी में यहाँ पर अथवा भी दे रखा है। छठा क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज एवरी रीड बुक इन द लाइब्रेरी। I have known him for 10 years. His uncle died of cancer. We must to respect our elders and he could not win the match if he helped well. He played well and he teaches in the University of Delhi. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से ये डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर आपका एक ही साथ में आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से आप इनको कंप्लीट भी कर सकें। देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से इसके आंसर होने वाले हैं। देखिए डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग, she wanted to attend the party if he is not invited. He is so rich that he can buy this car. Everyone likes mangoes. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको इनको बनाना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से जो सातवां क्वेश्चन था हमारा वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आठवां क्वेश्चन यहाँ से आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसे पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर यहाँ पर करना है। तो देखिए व्हाट डज द इंस्टेंस इन द अबव पैसेज मीन। एग्जांपल्स, हु वाज नो टू एट द स्टूडियो, कोथामंगलम शिबू। हु वाज फ्रस्ट्रेटेड, अ बॉय ऑफ मेकअप आर्ट डिपार्टमेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएट एंड पेनकेक्स, तो अशोका मित्रम है। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर, तो एंग्री इसका राइट आंसर रहेगा। आगे है देखिए कुछ इतने क्वेश्चन थे आपके 8वें प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि हमारा देखिए नवा जो क्वेश्चन है, द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय एंड्रीन रिच। अ वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट। हु डू नॉट फेयर द मैन, टाइगर्स इसका राइट आंसर
रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 9वां का ए कंप्लीट हुआ। इसी में बी वाला भी हमें दे रखा है। Who is the boy in the above extract? Dairy. What does the ugliest thing refer to? Face of dairy. What does the boy feel when he look in the mirror? Afraid. The above words are spoken to. Lamb इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से कुछ 4 क्वेश्चन आपको इस एक्सट्रैक्ट में से पूछे गए थे, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसी में जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट अब हो गए। तो देखिए इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। अगर इनका सॉल्यूशन आपको लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, वो उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे इसकी पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको वहां पर भी मिल जाएंगे।